पर उस माफिया को ये बात नहीं पता थी कि जिस लड़की को वो टारगेट कर रहा है उसके पिता एक बहुत ही खतरनाक यूएस के एजेंट थे जिन्होंने अपने समय पर काफी सारे लोगों की जान ली थी। अब यहाँ पर सच में एक भारी विवाद होने वाला है। अब इस विवाद का क्या अंत होगा और विवाद कैसे चालू हुआ था वो सब जानने के लिए मिलेगा आपको इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है लिडिया नाम की एक लड़की से जो कि अपने बॉयफ्रेंड जोना के कहने पर एक दुकान में गन्स और बुलेट्स खरीदने के लिए गई थी। गन को खरीदने के लिए वो पहली बार आई थी तो वो काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है, पर जैसा जैसा लिडिया के बॉयफ्रेंड ने उसको बताया था वैसा वैसा लिडिया परफेक्टली करती है और गन और बुलेट्स को अपने बॉयफ्रेंड जोना को ला कर दे देती है। जोना असल में एक बहुत खतरनाक गैंग का मेंबर था जिसको एल पेड्रिनो नाम का एक बंदा रन करा करता था। आज उन लोगों को गन्स की जरूरत इसी वजह से पड़ी थी क्योंकि एल पेड्रिनो के मनी को किसी इंसान ने चुरा लिया था और जोना और उसकी टीम को उसके घर पर जाना था ताकि वो लोग चुराए गए मनी को रिट्रीव कर सके। गन्स मिलने के बाद जोना आज अपने दो साथियों के साथ लिडिया को भी उस आदमी के घर पर लेकर जाने लगता है ताकि एल पेड्रिनो के मनी को रिट्रीव करा जा सके। अब जिस फैमिली के पास जाकर उन लोगों को मनी को रिट्रीव करना था उस फैमिली में एक आदमी, एक औरत और उनके 3 लड़के रहा करते थे। जैसे ही जोना अपने दो साथियों के साथ उस आदमी के घर पर जाता है वैसे ही अंदर काफी सारी फायरिंग की आवाज आने लगती है और चीजों की तोड़ फोड़ की आवाज भी आने लगती है। लिडिया उस समय पर घर के बाहर ही रुकी हुई थी और जैसे ही अंदर से गोली चलाने की आवाज आती है तो घर के यार्ड में खेल रहे बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लिडिया खुद भी काफी ज्यादा डर गई थी और वो डरते हुए घर के अंदर जाती है और जोना के एक अलग ही रूप को देखती है जिसमें वो काफी ज्यादा वायलेंट था। उसने उस आदमी को जान से मार दिया था जिससे उसको पैसे लेने थे और अभी के समय पर वो उस आदमी की वाइफ को धमका रहा था और उससे पूछ रहा था कि उन्होंने चुराए हुए मनी को कहाँ पर रखा है। पर उस औरत के हिसाब से तो उसे पैसों के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो मरना भी नहीं चाहती थी। वो जोना से बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उसकी जान ना ले, पर जोना उसकी बात को नहीं सुनता और लगातार उसको धमकाता रहता है। अब उस औरत की हालत देखकर लिडिया भी जोना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस औरत को बिल्कुल भी हार्म ना करे, पर जोना तो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो उल्टा लिडिया से ही बोलता है कि अगर वो उसके लिए लॉयल है तो वो उस औरत को जान से मार दे। तब लिडिया तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और वो काफी ज्यादा डर भी रही थी, पर जोना तो लिडिया को बार बार फोर्स करे जा रहा था कि वो उस औरत की तरफ गन तान कर उसे जान से मार दे। लिडिया इससे काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और उसी पैनिक के चलते वो धोखे से जोना की चेस्ट पर ही शूट कर देती है। अब लिडिया को तो पता चल गया था कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है और एल पेड्रिनो के आदमी अब उसके पीछे भी पड़ जाएंगे। लिडिया इस बात से अब और ज्यादा डर गई थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। जल्दी से भागते हुए वो बाहर की तरफ आ जाती है और उसे अब जल्दी से जल्दी शहर को छोड़ना था ताकि वो एल पेड्रिनो से बच सके। जिसके साथ ही अब कहानी वहाँ से एक थोड़े से बूढ़े आदमी जॉन के ऊपर आती है जो कि एक सपोर्टिंग ग्रुप में बैठा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि लिडिया का फादर था और अभी के लिए वो सपोर्टिंग ग्रुप में अपने उन दिनों के बारे में बता रहा था जब वो यूएस मिलिट्री में काम करा करता था। इवन उसने 7 साल जेल में भी बिताए थे क्योंकि उसने दारू पीकर अनजाने में एक आदमी को जान से मार दिया था। उसके बाद से ही उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई थी और जब वो जेल से बाहर आया था तो वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गया था। अभी के लिए फैमिली के नाम पर उसके पास बस उसका पुराना दोस्त घर भी था जो कि यूएस मिलिट्री के टाइम से ही उसके साथ था। हालांकि जॉन को उसकी फैमिली की काफी ज्यादा याद आया करती थी और खासकर लिडिया की, पर लिडिया से वो बस कभी कभी मिल पाता था और क्योंकि जेल से वापस आने के बाद उसके पास कोई काम नहीं था तो उसने टैटू पार्लर खोल लिया था जिसको वो कैंपर वैन में ही चलाया करता था। उसी कैंपर वैन में वो रहा भी करता था और सुबह के टाइम पर वो कैंपर वैन को एज अ टैटू पार्लर यूज करता था। आज जब वो अपने काम को कर रहा होता है तभी अचानक से उसके पास लिडिया का कॉल आता है जो कि उससे $2000 की डिमांड करती है। वैसे तो जॉन के पास इतने पैसे नहीं थे पर वो लिडिया की मदद करने के लिए तैयार था। वो